हाँ जी, आप साਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। परमात्मा आप साਰਿਆਂ ਨੂੰ ही चढ़दी कला बख्शे। अज का विचार है जी, गरीबी सदा नहीं रहनी। परमात्मा ने अगर गरीबी बख्शी है तो परमात्मा ने साडी किस्मतां विच ये भी लिखिया होना है कि तैनूं सुख भी मिलणगे, तेरे घर भी धन दौलत दियां खुशियां आउणगियां। क्योंकि मैं देखा है कि गरीबी विच ते कोई साथ दिंदा नहीं, ते अमीरी विच जदों अमीरी आ जांदी है तो फिर सारे ही कोल आ जांदे हन। परमात्मा दा पूरा ही ये परमात्मा का न्याय है कि नदर उपठी जे करे सुल्ताना घाओ कराएदा, दर मंगन भिख ना पाएंदा। ਜਿਹੜੇ इंसान अपनी अमीरी उत्ते जां फिर अपनी जायदाद प्रॉपर्टी उत्ते बड़ा ही माण करते हैं, बड़ा ही हंकार करते हैं। कईयां नूं मैं देखा है कि विचारियां दे घरां विच सब कुछ हुंदा है लेकिन फिर भी उन्हां नूं धक्के ही खाने पैंदे हन। जिद्दां देखा जाए कि पिंडां दे विच कई मैं ऐसे परिवार वेखे हन जिन्हां दे घरां विच काफ़ी जायदाद ते प्रॉपर्टियां हुंदियां हन, जमीनां जायदादां हुंदियां हन, फिर भी उन्हां दे बच्चे विचारे परदेसां विच देशां विच धक्के खांदे हन। अपनी रोजी रोटी आप कमाउंदे हन विचारे, कि उन्हां दी किस्मत विच लिखिया ही नहीं हुंदा। जिद्दां मापे हन जन्म दिता होया है, ये नहीं करना चाहिए कि अपने जिहड़े कोल ने बच्चे उन्हां नूं तुसीं सारे सुख दे दो, सारा कुछ ही दे दो। जे परमात्मा ने तुहानूं दिता है तो तुसीं अपने बच्चों नूं भी दो, उन्हां नूं काहनूं धक्के खाण जोगा छड्डिया तुसीं। देखा जाए तो कोई भी धी भैन जिहड़ी है जमीनां जायदादां अपने पेकिਆਂ घरों ते लैके आउंदी नहीं। उहिओ ही हुंदा वा ना जिहड़ा दाज मापे दे दिंदे हन। सस्सां नूं भी ये सोचना चाहिदा है कि तूं किहड़ी जमीनां अपने पेकिਆਂ तो लैके आई हाँ। जमीनां जायदादां ते प्यो दादे दियां हुंदियां ने, ते प्यो दादे दी जमीन जायदाद दे उत्ते सारे ही बच्चियां दा हक हुंदा है, पोतरियां दा भी हक हुंदा है, पुत्तां दा भी हुंदा है। इदां क्यों करदे हन कि हुंदियां सिंधियां ही आप ही सारा कुछ अपने जोगा रख लेंदे हन। हाड़ी आवे सौणी आवे किसी नूं कुछ देना ही नहीं। तीन जने एक पासे कल्ले, एक विचारा कल्ला एक पासे, ये गलत गल है। परमात्मा जिहड़ा है सारा न्याय करता है। इस करके एक बारी एक बजुर्ग ने की कीता, इदां ही अपने पुत्तां नूं मरन वेले सद्दिया अपने कोल, कहण लगा कि मेरे कोल एक नूं ना दसी ते तैनूं मैं दे दिंदा हाँ। मेरे कोल इन्ना धन है, मैं दब्बिया होया है जमीन विच। उन्हें जमीन विच दब्बिया होया सी, सो उन्हें अपने मुंडे नूं सारा ही भेत आप दस दिता कि साडा इन्नियां जमीनां हन, ते भेत दे के कहंदा दूजे नूं तूं कुछ नहीं दसना। दूजे नूं विचारे नूं कुछ दस्सिया नहीं। एंड विच जदों उहनूं सद्दिया गया कोल, उहनूं थोड़े जे पैसे दे दित्ते गए कि आ लै, ये है मेरा हिस्सा, मेरे कोल होर तेरे वास्ते कुछ भी नहीं। वो विचारा समझदार सी। अपनी घर दी नाल उहने सलाह कीती कि की करिए हुण, ਇਹਦਾ कुछ करना चाहिए है। ये मैनूं थोड़े बहुते पैसे मिले हैं अपने प्यो कोलों, इनू वधाउणा है घटाउणा नहीं है। सो उन्हें बड़ी ही जुगती दे नाल सोच समझ के उस पैसे नूं कोई ऐसे बिजनस विच ला दिता कि वो लखापति तो करोड़ापति बन गया। ते जिन्हों प्यो ने चोरी दिता सी जमीन जायदाद पैसा दब्बिया होया उन्होंने दस दिता, क्योंकि उहदे नाल ज़्यादा प्यार सी। उन्हें की कीता कि अपने टब्बर विच बह के अपनी वोटी नूं कह दिता, नाल दी नूं ते बच्चिआं नूं, सानूं काम करन दी लोड़ ही नहीं, असीं जिन्ना मर्जी खा सकदे हां, साडीआं पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलणगियां। इन्नी जमीन मिल गई, इन्नी जायदाद मिल गई, धरती 'च दब्बिया होया पैसा भी मिल गया मैनूं। सो उहदे बच्चे नलैक निकले। उन्हां बच्चिआं ने की कीता, ਉਹੀ ਵੇਚ के खाई गए। ते खांदियां एक दिन ऐसा आया कि सारा कुछ ही उन्हां कोलों मुक गया, ते जिन्हों विचारे नूं कुछ दिता ही नहीं, वो वधदा वध गया। इसे करके कहंदे हन, नदरों पट्ठी जे करे सुल्ताना घाओ कराइंदा, दर मंगन भिख ना पाइंदा। सुल्ताना नूं बादशाहां तों ही परमात्मा अगर चाहे ते भीख मंगण वास्ते ला दिंदा है। उन्हां नूं फिर भिखिया भी नहीं मिलती किते भी। उन्हां नूं जिहड़े रज रज के भोजन चौपड़ियां खांदे सन, ते जिहड़ा विचारा सुक्की रोटी खा के गुजारा करता सी, उन्होंने परमात्मा ने सारे ही रिजक दे दिते। ते जिहड़ा हंकार करता सी,
ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੰਗਦਾ ਮੰਗਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਹੀ ਪਏ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਅਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 40-40 ਸਾਲ 45-45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਖਾਈ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਵੰਡਿਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 52 ਰੂਪ ਬਹਾਨੇ। ਧਰਤੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3-2.5 ਗਜ 2.5 ਪੱਗ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਲਓ ਸਾਰਾ ਰਾਜ। ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਸਭ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਕੱਖ ਵੀ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।